हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। इसके पहले हमने 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है और हमने उसमें बहुत सारे चैप्टर्स कवर भी कर दिए हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर से हम मैथ्स 2 का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आपको पता है, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में ईच एंड एवरी चैप्टर का, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज का सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट आपका एंटायर सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स पेपर 2 का जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, यानी कि जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। एक्सरसाइज 8.1 का मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट एंड गिव रीजंस। हाँ, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्यों है, और अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो क्यों है, वो आपको जस्टिफाई करना है। तो ये टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये 3 मार्क्स के लिए भी हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन है, x का वैल्यू आपको दिया है 0, 1, 2 एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको कितना दिया है 0.4, 0.4 और 0.2 दिया है। तो हमें चेक करना है कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलते हैं, यानी कि पीएम, ये भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन देखो, आपका पहला कंडीशन होता है 0 लेस देन और इक्वल टू पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, ठीक है। देखो, x का जितना भी वैल्यू है, x का वैल्यू 0 है, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.4 है। x का वैल्यू 1 है, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.4 है। x का वैल्यू 2 है, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो x का जितना भी वैल्यू दिया है, ईच वैल्यू का जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। सो 0 इज़ द लिस्ट प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड 1 इज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो जो भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ना, वो 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 एंड 1 फॉर ऑल एक्स वैल्यू। तो देखो, यहाँ पे 0.4, 0.4, 0.2 ईच प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, 0, 1 के बीच में है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड। हाँ, कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो गया। बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ता है। सेकंड कंडीशन देख लो आप। सेकंड कंडीशन होता है सिग्मा पी एक्स। हाँ, सिग्मा पी एक्स, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है उसे ऐडअप करने पे 1 आना चाहिए आंसर में। ऐड करता हूँ, देखो यहाँ पर 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, इसे ऐड करोगे तो 0.4 प्लस 0.4 0.8, 0.8 प्लस 0.2 आपको 1.0 यानी कि 1 मिलेगा। तो देखो, सिग्मा पी एक्स आपको 1 मिल गया। तो जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड। देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ आप आंसर लिखोगे देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो, एग्जैक्टली सेम वे सेकंड सब क्वेश्चन भी है। x का वैल्यू दिया है 0, 1, 2, 3, 4 और करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी वैल्यू दिया है। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे प्रोबेबिलिटी वैल्यू, तो फॉर x इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखो नेगेटिव है, -0.3 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू 3 कितना दिया है -0.1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज प्रोबेबिलिटी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर 0 लेस देन और इक्वल टू पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, कंडीशन आप लिखोगे डज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो हम सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। तो आप क्या लिखोगे देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन
therefore given distribution is not a probability distribution. गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने सेकंड सा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई इफ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे सक्सेस को डिफाइन कैसे किया है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 यानी कि 5 6, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। तो जब भी हम 2 डाइस को रोल करेंगे, सैम्पल पॉइंट आपको पता है कैसे लिखना है, मैंने देखो यहाँ पे 36 सैम्पल पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड देयर आर 36 सैम्पल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको n ऑफ s मिल जाए, आप लिख सकते हो देयरफॉर n ऑफ s इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना हो जाएगा 36। देखो सक्सेस क्या डिफाइन किया है, सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, अगर सपोज मैंने 2 डाइस को रोल किया और दोनों डाइस के ऊपर सपोज 1 2 नंबर आ गया, फर्स्ट पे 1 आ गया, सेकंड पे 2 नंबर आ गया, दैट मीन्स नंबर ग्रेटर देन 4 एक भी डाइस के ऊपर नहीं आया, ठीक है। एक तो ये हो गया। सपोज अगेन मैं 2 डाइस को रोल करता हूँ और सपोज मुझे नंबर मिल गया है 1,5, यानी कि फर्स्ट डाइस पे नंबर 1 मिला है और सेकेंड डाइस पे नंबर ग्रेटर देन 4 मिला है, यानी कि 1 डाइस के ऊपर भी नंबर मोर देन 4 मिल सकता है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने 2 डाइस को रोल किया और दोनों डाइस के ऊपर नंबर मोर देन 4 हो गया, जैसे कि 5,5। दैट मीन्स यहाँ पर जो x रहेगा रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल आपका जो रहेगा वो x का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। x का वैल्यू 0 का मतलब होता है कि देयर इज़ नो डाइस ऑन विच नंबर मोर देन 4 इज़ देयर। x इक्वल टू 1 का मीनिंग होगा देयर इज़ अ 1 डाइस ऑन विच देयर इज़ अ नंबर मोर देन 4। और अगर हमने x का वैल्यू 2 लिया, दैट मीन्स ऑन बोथ द डाइस नंबर इज मोर देन 4। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 1 2 आएगा। तो मैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल लेता हूँ, तो हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डाइस, हाँ, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डाइस ऑन विच, यहाँ पे लिखेंगे ऑन विच नंबर ग्रेटर देन 4, हाँ, ऑन विच नंबर ग्रेटर देन 4 लिखेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4। सो लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डाइस ऑन विच नंबर ग्रेटर देन 4। दैट मीन्स x का पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, x का पॉसिबल वैल्यू 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर x का वैल्यू 0 आ गया तो x का वैल्यू 0 आ गया, दैट मीन्स देयर इज़ नो डाइस ऑन विच नंबर ग्रेटर देन 4 एग्जिस्ट। x का वैल्यू अगर हमने 1 लिया, दैट मीन्स ऑन 1 डाइस नंबर मोर देन 4 एग्जिस्ट। x का वैल्यू 2 लिया, दैट मीन्स ऑन 2 डाइस नंबर मोर देन 4 एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ फॉर x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x का वैल्यू 0 लूँगा, इसका मीनिंग हुआ देयर इज़ नो डाइस ऑन विच नंबर मोर देन 4 इज़ देयर। तो ये आपका पूरा सैम्पल स्पेस है, सैम्पल पॉइंट है। तो आपको सर्च करना है कि इसमें कौन सा सैम्पल पॉइंट है जहाँ पर किसी भी डाइस पे नंबर मोर देन 4 नहीं है। तो बहुत इजी है, देखो आपको रिकॉग्नाइज करना। यहाँ पर दिया आपको 1,1, फिर देखो 1,2 है, फिर 1,3 है, फिर यहाँ पर देखो 1,4, ये हो गया। देन उसके बाद आप 2,1 ले सकते हो, देन 2,2, फिर 2,3, फिर यहाँ पर देखो आपका ये 2,4 ले सकते हो। देन फिर 3,1 आ सकता है, 3,2 आ सकता है, देन 3,3, फिर देखो यहाँ पर 3,4 आएगा, ठीक है। फिर हम ले सकते हैं 4,1, देखो यहाँ पर, फिर ये देखो आपका 4,2 है, 4,3 है, और ये देखो आपका यहाँ पे 4,4 है। हम 4,5 नहीं ले सकते क्योंकि 1 डाइस पे नंबर मोर देन 4 हो जाएगा। 5,1 नहीं ले सकते हम लोग। उसके बाद का कोई भी सैम्पल पॉइंट हम नहीं ले सकते। अब इसको काउंट कर लो आप, कितना है ये देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉइंट है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या आएगा आपका n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो ये 16 पॉइंट है आउट ऑफ 36 पॉइंट। तो देखो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 16/36 आएगा। तो हम इसे रेड्यूस भी कर सकते हैं। मैं 4 से कैंसिल करता हूँ, देखो 4 4 जा और ये 4 9 जा हो जाएगा, 4/9 ना। सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, दैट मीन्स नन ऑफ द डाइस कंटेन नंबर ग्रेटर देन 4। इसका मीनिंग ये हो गया आपका। तो ये देखो आपका 4/9 हो गया।
एग्जैक्टली सेम वे हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 भी निकालेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर x इज इक्वल टू 1। फॉर x इक्वल टू 1 का मीनिंग होता है ऑन वन डाइस नंबर इज ग्रेटर देन 4, यानी कि एक डाइस के ऊपर नंबर मोर देन 4 रहना चाहिए, एक डाइस के ऊपर। हाँ, तो आप सैम्पल पॉइंट में सर्च करो क्या आएगा, एक डाइस पे नंबर मोर देन 4। तो देखो आपको मिलेगा यहाँ से सैम्पल पॉइंट 1,5 मिलेगा, फिर देखो आपको 1,6 मिलेगा, 1,5 1,6, फिर आपको क्या मिलेगा देखो 2,5 2,6 मिलेगा, लिख दो 2,5, फिर देखो यहाँ पे 2,6। अब 3 का देखो तो 3 4 तक तो नहीं है, 3 5 से स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3,5 और 3,6 मिलेगा। अब 4 का देखो आप, तो 4,5 से स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4,5, फिर यहाँ पे लिख दो आप 4,6। आप 5 से स्टार्ट कर दो, तो 5 का पूरा आएगा ना, बिकॉज 1 डाइस पे पूरा आएगा ये, तो 5,1, फिर यहाँ पे देखो 5,2, फिर ये 5,3 हो गया और ये 5,4 हो गया। 5,5 नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर दोनों डाइस के ऊपर नंबर मोर देन 4 आ रहा है। हमने यहाँ पे x का वैल्यू 1 लिया है, मतलब एक ही डाइस के ऊपर नंबर मोर देन 4 आना चाहिए। 6 का देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर देखो, तो 6,1 ले सकते हैं हम, 6,2 ले सकते हैं हम, और ये देखो आपका 6,3 हो जाएगा, फिर हम 6,4 ले सकते हैं। 6,5 नहीं ले सकते बिकॉज दोनों डाइस पे मोर देन 4 नंबर हो जाएगा। अब जस्ट आप इसे काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया। तो अब देखो हमें यहाँ पर मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 16 अपॉन कितना हो जाएगा 36। रेड्यूस कर दो, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा, तो हमें मिल गया देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 का वैल्यू भी 4/9 आएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। हाँ, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर x इक्वल टू 2। तो फॉर x इक्वल टू 2 मीन्स बोथ द डाइस कंटेन नंबर ग्रेटर देन 4। तो काउंट कर लो आप। तो देखते हैं क्या पॉसिबल सैम्पल पॉइंट आता है। तो हम यहाँ पे देखो लिख सकते हैं 5,5 आ सकता है आपका, फिर देखो आपका 5,6 आ सकता है। ठीक है, अब 6 का देखते हैं हम लोग, तो आपका देखो यहाँ पे 6,5 आ सकता है और 6,6 आ सकता है, इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो कितना सैम्पल पॉइंट हो गया 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 कितना आएगा 4 बाय कितना लिखोगे आप 36। तो ये हो जाएगा आपका 1/9, ये हो गया। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं, जस्ट आप एक टेबल फॉर्म कर दो। तो यहाँ पर देखो मैं टेबल फॉर्म कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, टेबल फॉर्म करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखो x का वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर उसका हम प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये देखो x का वैल्यू हो गया, ये इसका यहाँ पर रहेगा प्रोबेबिलिटी। x का वैल्यू क्या है 0 1 2 है। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी कितना निकाला है, देखो हमने यहाँ पर 4/9। x इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी कितना निकाला है, देखो हमने यहाँ पर 4/9। और देखो x इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी कितना निकाला है हमने यहाँ पर 1/9। दिस इज सो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। x का वैल्यू 0 1 2 एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 4/9 4/9 1/9। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसे चेक भी कर सकते हो, ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और अगर आप प्रोबेबिलिटी का टोटल करोगे देखो यहाँ पे 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9, तो आपको 9/9 यानी कि 1 मिलेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने ये सम सॉल्व कर दिया। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स which includes 6 defective bulbs. Find the probability distribution of the number of defective bulbs. तो हमें यहाँ पे probability distribution of number of defective bulb find out करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर random variable x को assume करेंगे। तो I will write here let, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब लिखेंगे हम। ठीक है, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। अब देखो यहाँ पे कितना बल्ब ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है आपको यहाँ पे बोल रहा है कि अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन। तो क्वेश्चन में दिया है आउट ऑफ 36 डिफेक्टिव बल्ब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिफेक्टिव। हाँ, मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव, हाँ, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब लिख दो।
नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना दिया है आपको, देखो यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितना हो जाएगा 30 माइनस 6, तो आपको देखो 24 हो जाएगा ये। तो 24 हो गया नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो अब हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकाल सकते हैं। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितना आएगा, बिकॉज आउट ऑफ 36 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, तो जो 24 है वो नॉन डिफेक्टिव है, तो आउट ऑफ 30 ना 24 नॉन डिफेक्टिव है, तो 24/30 करो, तो ये हो जाएगा 6 से कैंसिल होता है, 6 4 जा, और ये हो जाएगा 6 5 जा, 4/5 हो जाएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमें मिला है 4/5, इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले लेते हैं। तो देयरफॉर अज्यूम कर लो P इज इक्वल टू 4/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये तो आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। अब मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो कितना हो जाएगा आपका, देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, कितने बल्ब डिफेक्टिव है 6 आउट ऑफ 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 6/30 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। तो इसे मैं Q ले लेता हूँ, ठीक है, 1/5। तो Q का वैल्यू 1/5 हो गया, P का वैल्यू 4/5 हो गया। अब हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PMF यूज़ करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे x क्या लिया है, x इक्वल टू है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आपका 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या फिर 4 हो सकता है, बिकॉज हम 4 बल्ब को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो x का जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 और ये 4 तक जा सकता है। तो 1 बाय 1 हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। देखो आपको प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकालना है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है 0 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, दैट मीन्स ऑल बल्ब्स आर नॉन डिफेक्टिव, यानी कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑल 4 बल्ब्स क्या आएगा, नॉन डिफेक्टिव आएगा। और आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितना है, 4/5 है। तो 1 बल्ब का कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, फर्स्ट बल्ब का कितना हो जाएगा 4/5 इंटू सेकेंड बल्ब का भी देखो 4/5 हो जाएगा, थर्ड बल्ब का भी 4/5 हो जाएगा, और फोर्थ बल्ब का भी 4/5 हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो कितना हो जाएगा फिर आपका ये, तो ये हो जाएगा 4/5 रेज़ टू, हम इसे 4 लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 डिफेक्टिव इज 4/5, दैट मीन्स ऑल बल्ब्स आर नॉन डिफेक्टिव। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट देखो मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 का मीनिंग होता है 1 डिफेक्टिव बल्ब एंड जो रिमेनिंग 3 रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन डिफेक्टिव रहेगा ना, 1 डिफेक्टिव एंड 3 नॉन डिफेक्टिव आएगा। तो जो 3 नॉन डिफेक्टिव बल्ब है वो कहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम लोग, 4 में से करेंगे, बिकॉज टोटल 4 बल्ब है। तो 4 में से हम क्या करेंगे, देखो 3 नॉन डिफेक्टिव लेंगे और एक हम डिफेक्टिव ले रहे हैं। तो 3 नॉन डिफेक्टिव लिया तो 4C3 हो गया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव 4/5 है। तो फर्स्ट बल्ब का प्रोबेबिलिटी 4/5 आएगा, सेकंड का भी 4/5 और थर्ड का भी 4/5। तो ये 4/5 का पावर क्या हो जाएगा, देखो आपका 3 हो जाएगा, इनटू एक बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, एक बल्ब डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी कितना निकाला हम लोगों ने, देखो यहाँ पे 1/5 निकाला हुआ है। ये देखो आपका इंटू 1/5 हो जाएगा रेस में। सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 डिफेक्टिव। तो मैं देखो यहाँ पे निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 डिफेक्टिव। सो 2 डिफेक्टिव बल्ब है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि 2 डिफेक्टिव है तो 2 नॉन डिफेक्टिव भी होगा। तो 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब हम 4 में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो देखो 4C2 हो जाएगा, इनटू अब 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी, एक डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी 4/5 है। तो 2 का कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 4/5, मतलब 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू अब देखो 2 बल्ब डिफेक्टिव है जिसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना दिया है 1/5। तो 2 बल्ब यहाँ पे डिफेक्टिव है ना, तो 1/5 रेज़ टू देखो आपका ये 2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब सेम वे हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 का मीनिंग होता है 3 डिफेक्टिव और 1 नॉन डिफेक्टिव है। तो 1 नॉन डिफेक्टिव कहाँ से आएगा, 4 में से एक हो गया नॉन डिफेक्टिव,
इनटू देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/5 हो जाएगा इनटू 3 डिफेक्टिव बल्ब है, और डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी कितना निकाला हमने, देखो यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो 3 डिफेक्टिव बल्ब है तो 1/5 देखो आपका 3 हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 डिफेक्टिव दिया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर 0 नॉन डिफेक्टिव है, तो टोटल 4 बल्ब है उसमें से मैंने 0 ड्रॉ किया नॉन डिफेक्टिव, और यहाँ पे लिखेंगे इनटू हम लोग, ठीक है 4/5, तो 4/5 मतलब नॉन डिफेक्टिव, मतलब एक भी बल्ब यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव नहीं है, दैट मीन्स 4/5 हो जाएगा इनटू देखो यहाँ पे ऑल 4 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, तो ईच डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो 1/5 हो जाएगा। तो ये हमारा देखो सॉल्यूशन आ गया है। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे, तो मैं देखो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x लिखता हूँ फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में देखो मैं इसका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूँ। तो जब x का वैल्यू कितना रहेगा, देखो 0, x का वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितना है 4/5 है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट आपका जब x का वैल्यू 1 रहेगा 4c3, तो 4c3 का वैल्यू मालूम कैसे निकालना है आपको, 4 × 3 × 2 अपॉन 3 × 2 × 1, तो 4c3 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4, तो यहाँ पे आप लिख दो 4 इंटू देखो 4/5 हाँ, तो 4/5 ऐसे ही रहेगा इनटू ये देखो 1/5 हो गया, तो ये x इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट अभी देखो आप हम x इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो x इक्वल टू 2 का देखो यहाँ पे दिया 4c2, तो 4c2 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4c2 को सिंप्लीफाई करोगे तो 4 × 3 अपॉन 2 × 1, तो 4 3 12 अपॉन 2 किया तो 6 आएगा, तो यहाँ पे आप लिख दो 6 इंटू 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर ऐसे लिखा इंटू ये 1/5 का स्क्वायर देखो आपका एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट देखो मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 हम लिखते हैं, x इक्वल टू 3, 4c1 है तो 4 आएगा, तो आप यहाँ पर लिख दो 4 इंटू 4/5, तो 4/5 मैं ऐसे लिखता हूँ इंटू देखो यहाँ पे 1/5 का क्यूब, तो मैं यहाँ पे 1/5 का क्यूब लिख देता हूँ। अब लास्ट वैल्यू आप देख लो x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 कितना मिला है, 4c0 1 होता है मालूम है आपको, 1 × 4/5 तो ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1/5 देखो 4 बचेगा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हो गया, यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है, दिस वे ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो वैल्यू 4/5 को 4⁴ 5⁴, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, अगर आपने यहाँ तक लिख दिया तो भी करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको यहाँ पे टेबल दिया है, x का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमें दिया हुआ है k 2k 2k 3k k² 2k² 7k² प्लस k। क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है और बाद में ये सब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 2 कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन को यूटिलाइज करके हम k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, सिंस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखोगे यहाँ पर since given distribution is a probability distribution, ठीक है, since given distribution is a probability distribution, ये आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में। probability distribution का मतलब होता है ये PMF है, probability mass function है, तो PMF का कंडीशन होता है, therefore by definition कंडीशन क्या है, सिग्मा px is equal to always क्या होगा 1, that means sum of all the probability values equal to 1 होगा। तो मैं ऐड करता हूँ probability, तो यहाँ पे क्या दिया देखो आपको k + 2k प्लस देखो अगेन यहाँ पे 2k + 3k प्लस k² प्लस यहाँ पर देखो 2k² प्लस 7k² प्लस k इक्वल टू 1 दिखाएंगे हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ऐड कर दो 2k + k 3k + 2k 5k + 3k तो 8k हो जाएगा, 8k + k तो ये 9k हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 9k प्लस k² के टर्म को ऐड करो तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10k²।
इक्वल टू के बाद 1 है तो 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। थोड़ा मैं इसे रीअरेंज कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10k² पहले लिखता हूँ, फिर प्लस देखो ये 9k हो जाएगा और ये -1 = 0। हम इसे फैक्टराइज कर देंगे तो फैक्टर क्या बनेगा, देखो आपका 10 × -1 -10 आएगा। तो -10 का 2 फैक्टर बनाएंगे सच दैट ऐड सब्ट्रैक्ट करके 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -10 आना चाहिए। तो ईजी है फैक्टर बनाना। मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा 10k², ठीक है। अब इसका फैक्टर हमें बनाना है तो हम लिखेंगे 10k - 1k, सिंपल है। हमें यहाँ पे लिखना होगा 10k और यहाँ पे लिखोगे आप -1k लिखोगे और ये -1 = 0, तो एज इट इज़ रहेगा। आई थिंक समझा रहेगा आपको। 10k - 1k आपको क्या मिल जाएगा 9k, और 10 × -1 किया तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे -10 मिल जाएगा। अब कॉमन ले लो, फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या आएगा आपका 10k कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा आपका k + 1। लास्ट 2 टर्म में -1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे k + 1 आएगा = 0। तो हमें 2 फैक्टर मिलेगा k + 1 इंटू देखो यहाँ पर 10k - 1 = 0। देयरफॉर k = -1 मिलेगा और k = आपको मिल जाएगा 1/10। बट हम k का वैल्यू -1 नहीं लिख सकते। अगर हम k का वैल्यू -1 लिखेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर k = -1 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज k का वैल्यू 1 लेने पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगा टेबल से। दैट मीन्स राइट आंसर क्या है k का 1/10 है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट तो देखो हमने सॉल्व कर दिया, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद का बाकी सॉल्यूशन आपको इजीली मिलते जाएगा। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी x <3। प्रोबेबिलिटी x <3, तो प्रोबेबिलिटी x <3 का मीनिंग होता है x का वैल्यू 3 से कम। तो x का वैल्यू 3 से कम मतलब क्या आएगा, वो 2 और 1 आएगा ना, दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड कर दोगे। प्रोबेबिलिटी x = आप लिखोगे 1 प्लस आएगा प्रोबेबिलिटी x = 2। तो प्रोबेबिलिटी x <3 मीन्स प्रोबेबिलिटी x = आइदर 2 और 1। तो आइदर 2 और 1, तो और आएगा तो एडिशन हो जाता है। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x = 1, k दिया है, और प्रोबेबिलिटी x = 2 कितना है 2k, इसे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 3k, और k का वैल्यू आपको पता है 1/10। सो 3 × 1/10 आंसर 3/10 आएगा। आप उसे 0.3 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेकेंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट क्या दिया है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी 0 <x <3। प्रोबेबिलिटी 0 <x <3, इसका मीनिंग क्या होता है कि x का वैल्यू 0 और 3 के बीच में है। तो x का वैल्यू 0 और 3 के बीच में मतलब क्या आएगा, वो 1 और 2 आएगा ना। 0 और 3 के बीच में 1 और 2 आएगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी x = 1 और प्रोबेबिलिटी x = 2, वही सेम आंसर आएगा देखो आपका। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा k + 2k। सो ये आएगा आपका 3k, k का वैल्यू मालूम है 1/10, तो ये हो जाएगा आपका 3/10। आंसर इज 0.3 हो गया ये। फोर्थ सब क्वेश्चन देख लो आप क्या दिया है। फोर्थ है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x < 4। तो यहाँ पर लिखा है प्रोबेबिलिटी x < 4। तो प्रोबेबिलिटी x < 4 का मीनिंग होता है कि x का वैल्यू 4 से ज़्यादा है। तो 4 से ज़्यादा मतलब आइदर 5 और 6 और 7 रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x = 5 और प्रोबेबिलिटी x = 6 और प्रोबेबिलिटी x = 7। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x = 5 दिया है k², तो यहाँ पे लिख दो आप k² प्लस प्रोबेबिलिटी x = 6 कितना है 2k², तो लिख दो 2k² प्लस प्रोबेबिलिटी x = 7 कितना है 7k² प्लस k। तो k² प्लस 2k² कितना हो जाएगा 3k² प्लस 7k² 10k² हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10k² प्लस k, ठीक है। k का वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 10 × k का वैल्यू कितना मिला है 1/10, तो 1 देखो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k का वैल्यू 1/10। देखो सिंप्लीफाई करता हूँ तो 10 × 1/10 का स्क्वायर है, तो ये 10 और ये देखो 10 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा 1/10 प्लस 1/10। 1/10 प्लस 1/10 कितना होता है 2/10। तो 2 को 10 से डिवाइड किया तो आपको आंसर मिलेगा 0.2। ये आंसर है फाइनल। तो फोर्थ का आंसर हो गया 0.2, थर्ड का आंसर हो गया 0.3, सेकेंड का आंसर भी 0.3 है,
और जो फर्स्ट है k का वैल्यू 1/10 है। तो ये सम भी हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x वेयर x इज द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ डाइस। आपको मालूम है जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 अप टू 6 तक हो सकता है, कोई भी नंबर उसमें से हो सकता है। तो हमें पहले वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, उसके बाद हमें x का मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, व्हेन अ डाइस, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है। तो जब भी एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपको पता है s इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6 हो सकता है। ये पॉसिबल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, n ऑफ s इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। बट हमें x क्या बोला है, देखो यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू बोला है नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस। तो x इज इक्वल टू बोला है नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस, ठीक है, नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस ऑफ अ डाइस, ठीक है। तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ डाइस, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। और ईच नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6 होगा, बिकॉज ईच नंबर देखो 1 टाइम ही है यहाँ पे, तो 1/6, 2 का प्रोबेबिलिटी भी 1/6, नंबर 3 का प्रोबेबिलिटी 1/6, दैट मीन्स ईच नंबर का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/6 आएगा। तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, राइट हियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन बाय, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन बाय। तो हम यहाँ पे देखो x लिखेंगे और यहाँ पर उसका प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक जाएगा। ईच नंबर का प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगा, तो लिख दो 1/6, ये भी आपका 1/6 है, 1/6, 1/6, 1/6 और ये देखो आपका 1/6 हो गया। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बार अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है तो उसके बाद आप मीन एंड वेरिएंस निकाल सकते हो। क्वेश्चन में आपको वही पूछा है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, सो आई विल राइट हियर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है समेशन या सिग्मा x इंटू पी एक्स, ये फॉर्मूला होता है इसका। सो दिस इज इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है कि x का वैल्यू और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको मल्टीप्लाई ऐड करते जाना है। तो 1 इंटू 1/6 देखो 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 तो ये 2/6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/6 तो 3/6 होगा, ये हो जाएगा आपका 4/6 प्लस देखो 5/6 और ये 6/6 आएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 कॉमन है लिख दिया, न्यूमरेटर ऐड कर दो आप। सो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 आएगा, 10 + 5 15 आएगा, 15 + 6 किया तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो आप 21 हो गया, ये 21/6। आप इसे रेड्यूस भी कर सकते हो, 3 7 जा और ये 3 2 जा, आपको कितना मिलेगा 7/2 मतलब 3.5 हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज 3.5, इसे हम मीन भी बोलते हैं। अब आपको निकालना है वेरिएंस ऑफ x, बट वेरिएंस ऑफ x निकालने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, पहले निकालना पड़ेगा। एंड हाउ टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है सिग्मा, हम लिखते हैं x स्क्वायर इंटू पी एक्स दिस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर देखो कैसे कैलकुलेट करा मैं आपको बताता हूँ। x के वैल्यू का स्क्वायर करना है और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। ये देखो आपका x का वैल्यू है, इसका स्क्वायर करोगे और प्रोबेबिलिटी से इनटू करोगे तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर लिखोगे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, इंटू उसका जो प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाई करो, प्लस नेक्स्ट वैल्यू 2 का स्क्वायर तो उसका 4 करो, इंटू उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, प्लस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x का 3 है तो ये हो जाएगा, उसका स्क्वायर करो 9 प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, प्लस नेक्स्ट वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर करो 16 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, फिर प्लस
नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x का 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी प्लस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x का कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करो 36 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। सो देखते हैं कितना मिलता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा देखो आपका 1/6 प्लस 4/6 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे 9/6 हो जाएगा, प्लस ये 16/6 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर मिलेगा आपको 25/6 प्लस ये हो जाएगा आपका 36/6। तो डिनोमिनेटर आपका सेम है, मैंने कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, देखते कितना आता है ऐड करके। ये 4 + 1 5, 5 + 9 तो कितना हो जाएगा 14, 14 + 16 30 हो गया। 30 + 25 करो तो 30 + 25 कितना हो जाएगा आपका 55, 55 में 36 ऐड करो। हाँ तो देखो 55 में मैं 36 ऐड करता हूँ, ये जाएगा आपका 11, ये जाएगा 91, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 91/6 हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज़ 91/6। तो ये देखो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर क्या आ गया आपका 91/6 हो गया। अब हम वेरिएंस ऑफ x निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास है देखो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर हमने देखो 91/6 निकाला है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का मतलब मीन होता है, और मीन हमने यहाँ पे 3.5 निकाला है, तो मैं 3.5 के प्लेस पे क्या है 21/6 को लिखता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई विल राइट हियर 21/6। हाँ तो 21/6 का देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो आपका 91/6 है, तो 91/6 है ना, तो मैं एलसीएम सेम करता हूँ बिकॉज यहाँ पे 6 का स्क्वायर का 36 मिलेगा आपको। तो मैं ये 91/6 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा, तो ये हो जाएगा 54, 546 अपॉन 6 × 6 36 हो गया। 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एलसीएम सेम करने के लिए, माइनस 21 का स्क्वायर 441 मालूम है आपको, 6 का स्क्वायर होता है 36, सब्ट्रैक्शन कर दो, यहाँ पर ये सेम हो गया आपका देखो डिनोमिनेटर 36, 6 - 1 तो 5 आएगा, 4 - 4 देखो 0 आएगा, 5 - 4 तो 1 आएगा, 105/36 आएगा। 3 से कैंसिल भी हो सकता है, देखो ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये 3 3 ज़ा और ये 3 5 ज़ा, तो आपको आंसर कितना मिलेगा 35/12 मिलेगा। आप इसे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, बट अगर आपने फ्रैक्शन में रखा तो भी ये करेक्ट है। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर क्या मिल गया यहाँ पे 91/6, वेरिएंस ऑफ x क्या मिला 35/12, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि मीन कितना मिला वो देखो हमने यहाँ पे निकाला 3.5, या उसे 7/2 बोलो या 21/6 बोलो। तो ये सम भी हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए पूछ सकता है ये। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑफ मैथ्स पेपर 2 का आज एक्सरसाइज 8.1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।